नमस्ते टॉरस, वेलकम बैक अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कॉन्टेक्ट में जिनके पर्सन हैं उनके रीडिंग्स करने जा रहे हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 22 से 28 के बीच में देखते हैं करियर वाइज क्या चीज़ें हैं। पहले एंजेलिक गाइडेंस, विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। देखते हैं डेक में क्या है। करियर जो सक्सेस कहूँ कि अचीवर जो हैं, जो बिल्डअप करना चाहते हैं अपने करियर में कुछ डेवलपमेंट, न्यू स्टूडेंट्स के लिए कहूँगी इस वीक के बिगिन में कहीं ना कहीं दिमाग में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर्स आपके रह सकते हैं। कुछ चीज़ों को लेके पढ़ाई में कैसे क्या करूँ तो उलझन सी दिख रही है। कुछ क्लियरिटी भी हो सकता है कुछ लोगों को मिले। एंड अगर आपने मेहनत रिजल्ट की अगर वेटिंग है, अगर मीड फेज़ में आती हैं इस वीक की, अगर मीड में आती है तो अच्छे रिजल्ट की एक होप दिख रही है, बैलेंस दिख रहा है अच्छा। लेकिन कहूँगी अगर इस वीक के एंड में अगर कहूँ फ्रेशर्स के लिए कहूँगी मनी वाइज भी चिंताएं हो सकती हैं। एंड थोड़ी सी कहीं ना कहीं आप डिप्रेस्ड लग रहे हो, ओवर थिंकिंग में, फ्यूचर्स के रिगार्डिंग ज़्यादा सोचते हुए। इस वीक में कहूँगी थोड़ी सी बिगिन की एनर्जीज में कहूँ किसी से क्योस भी हो सकता है, अननेसेसरी की बहस भी हो सकती है जो करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर रिजल्ट किसी चीज़ की आने वाली है, मीड फेज में अगर आती है तो बेटर रिजल्ट की चांसेस हैं। जॉब पे अगर कहूँगी तो जॉब पे एक बैलेंस सा फेज दिख रहा है। वर्किंग प्लेस में ज़्यादा कुछ अनहेल्दी नहीं दिख रहा है, बट स्टिल कहूँगी प्रेशर्स बहुत ज़्यादा लग रहा है, कामों का प्रेशर्स बहुत ज़्यादा रहेगा। काम में बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हो आप। एंड इस वजह से कहूँगी टाइम कम मिलेगा रेस्ट का। एंड मनी वाइज कहूँगी ग्रोथ दिख रहा है, स्टेबल फेज दिख रहा है। लॉसेस इस वीक में मुझे नहीं लग रहा है कि आपको लगेंगे किसी भी चीज़ में। बैलेंस्ड हो आप। बिजनेस के लिए अगर कहूँगी, बिजनेस पे कहूँगी ज़्यादातर अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए होगा पैतृक संपत्ति से भी प्रॉफिट्स होगा जो बिजनेस करते हैं। कहीं ना कहीं ओल्ड, या कहूँगी पैसे ओल्ड टर्म्स के अगर पैसे कहीं पे हैं तो वहाँ से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स आता हुआ दिख रहा है। मीट की अगर एनर्जीज में कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि आपकी किसी के साथ में उलझे सिचुएशन में लग रहे हो आप। कहीं ना कहीं एक केओस, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब फेस एंड बहस होने की चांसेस हैं बाहरी लोगों से। बट कहूँगी मनी वाइज चीज़ें काफ़ी स्टेबल है, फाइनेंशियल काफ़ी स्टेबल रहेगा। लॉसेस इस वीक में बिजनेस वालों को नहीं रहेंगे, बट अननेसेसरी की कहूँगी किसी से बहस होने की चांसेस तो हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखो मनी वाइज चीज़ें उतनी स्टेबल ही दिख रही है। सोच समझ के अपने मनी को कहूँ सेविंग्स कीजिए एंड खर्च भी उसी हिसाब से कीजिए। मनी में कहीं प्रॉब्लम्स नहीं है, स्टेबल फेज है। एंड आपके लिए अगर अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो नंबर आपके लिए अच्छा रहने वाला है 1, 6 भी अच्छा है। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए अच्छे रहेंगे येलो, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ अब नो कॉन्टैक्ट पे क्या है। Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. देखो अगर नो कांटेक्ट फेज है, काफ़ी मन अशांत है, भारी है, तो अगर आपसे बहुत आपने एफर्ट डाला, नहीं कुछ चीज़ें चेंज कर पा रहे हो तो फिलहाल कहूँगी हैव पेशेंस, पेशेंटली डील कीजिए। अपने लिए थोड़ा सा टाइम स्पेस लीजिए, ज़्यादा बेटर है। खुद के ऊपर कंट्रोल होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की, देखती हूँ क्या है सोच। नो कांटेक्ट पे आपके पर्सन की सोच आपकी तरफ में, फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं वो आपको लेके, क्या इंटेंशंस हैं, डिवाइन बताएं, मेरे व्यूवर्स को बताएं। देखो अगर कहूँगी काफ़ी ज़्यादा ये
कहीं ना कहीं ये आपको मिस भी करते हैं, टेक्स्ट भी करने का मन करता है, कुछ क्लियर भी करना चाहते हैं, ये पर्सन स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि ये बात अगर ये अपने से कुछ भी एफर्ट डालेंगे तो इमोशंस कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है, स्टक है। चाहत ज़रूर है, देखो मूव ऑन की एनर्जीज नहीं है, लेकिन कभी कभी इनका मन करता है कि अब अगर ये नो कॉन्टेक्ट फेज है तो मूव ऑन ही ज़्यादा बेटर है, ये सोच है इनकी। बट चाहते ट्रू अगर इंटेंशंस कहूँ तो मिस करते हैं, दोबारा से जुड़ना चाहते हैं, बट लगता है इन्हें कि करके कोई लाभ नहीं है, तो आई थिंक मूव ऑन ज़्यादा बेटर है। तो सोच में कहीं ना कहीं एक मूव ऑन की ज़्यादा सोच है। देखती हूँ क्या है एक्शन वाइज, कितनी हद तक आपकी तरफ में कुछ एक्शन स्टेप अप की सोच है। देखो अगर फैमिली इश्यूज़ की वजह से अगर चीज़ें ये नो कॉन्टैक्ट फेज क्रिएट हुआ है तो आई थिंक ये चाहते ज़रूर हर चीज़ को स्टेबल करना, एफर्ट डालना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि आप इन्हें नहीं समझते हो सही से। ये एग्जैक्टली जो कहना चाहते हैं, जो मीन करते हैं, आप कहीं ना कहीं इन्हें उस वे में समझते नहीं हो। तो एफर्ट अगर डालना भी चाहिए, एक्शंस के वाइज कहूँ, रीयूनियन की एनर्जीज हैं, चाहते हैं कि एक्शंस लूँ, स्टेप अप लूँ, लेकिन इन्हें लगता है कि अगर एक स्टेप लेने से अगर चीज़ें और ज़्यादा कहीं ना कहीं ख़राब ना हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं एक डर भी है कि ख़राब ना हो, अगर ये अपने से एफर्ट डाले तो ख़राब ना हो जाए। तो एक्शंस लेने में कहूँगी चाहत ज़रूर है, बट चाहते हैं कि आप भी एफर्ट डालो कहीं ना कहीं। देखते हैं अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है तो क्या ये अनब्लॉक खुद से करेंगे, क्या हाल फिलहाल अनब्लॉकिंग है। नहीं करेंगे, मैं कह रही हूँ ना, इनकी अगर कहूँगी इन्हें रिकन्सिलेशन चाहते ज़रूर हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि अभी ये स्टेप लेंगे भी तो पता नहीं आप किस हद तक इनकी तरफ में आओगे या किस वे में बात करोगे। तभी कहूँ कभी ना कभी इनका मन दिमाग में कहूँगी चीज़ें चलती हैं कि मूव ऑन ही ज़्यादा बेटर है, या कट ऑफ है तो कट ऑफ ही रहने दो। तो कहूँगी इनकी तरफ से अगर कहूँगी अभी अनब्लॉकिंग की सिचुएशन मुझे कम लग रही है, नहीं करेंगे ये। जो ब्लॉक्ड है ब्लॉक्ड ही रखेंगे। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड अगेन कहूँगी ये एक जनरल है, खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग्स करानी हो, पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करानी है, फॉर अपॉइंटमेंट पर्पस डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।